जी जल्दी से छोटा सा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आपको आत्म सुधार करना पड़ेगा 2024 में, ये आंकड़े आपके सारे गलत साबित होंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा आत्म सुधार करने के लिए, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ अगर ऐसी नौबत आती है तो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुद्दे मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि महंगाई मुद्दा है, ये सर्वे कह रहा है, बेरोजगारी मुद्दा है, ये सर्वे बता रहा है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, ये सर्वे बता रहा है, भारत जोड़ो यात्रा की लोग तारीफ कर रहे हैं, ये सर्वे बता रहा है, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में बेहतर इजाफा हुआ है, ये सर्वे बता रहा है, प्रधानमंत्री के लिए तौर पर जो वो नंबर 3 पे ऑलमोस्ट जा रहे थे वापस नंबर 2 पे जा रहे हैं, ये सर्वे बता रहा है। जिन राज्यों में ये कह रहे हैं कि इनको फायदा होगा वो सर्वे बता रहा है। अगर सारी चीजें बता रही हैं सर्वे जो 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 ये सोच रहे हैं, लेकिन जो सर्वे के हिस्से इनके अनुरूप नहीं है उन जगहों पे ये सर्वे से मतांतर रखते हैं, जो स्वाभाविक है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता मैं हैं, सिर्फ उनका अकेला असहमत नहीं हूँ। मैं खुशी इस बात की कि मेरे साथ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो कि मेरी बात से सहमति रखते हैं, इसलिए ये अच्छी बात है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि ये एक प्रवक्ता के नाते आपका काम है, वो मैं उसका पूरा आदर करता हूँ। जिन जगहों पे इलेक्टोरल वायबिलिटी की समस्या है, जिन 200 सीटों पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है, अभी भी फिलहाल सर्वे के आंकड़ों में उन जगहों पे कोई बहुत ज्यादा सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर का जो वोट शेयर है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर का जो वोट शेयर है, उसमें करीब करीब 15% का स्प्लिट वोट का अंतर है। संजय भाई इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग पिछले 10 सालों से स्प्लिट वोट पे अब चर्चा कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से वोट दे रहे हैं। जो विधानसभा का वोट है और जो आपने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस लंबे मार्जिन से जीती थी, लेकिन 4-5 महीने के अंदर लगभग एक तरफा वोट 2019 में बीजेपी को मिला था। इसलिए मेरा ये कमेंट करना आ रही हूँ सर। आप साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं। यह सर्वे हो सकता है गलत साबित हो, चूंकि पिछले दोनों बार के लोकसभा चुनावों में सर्वेक्षणों ने भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें दी थी उससे एक्चुअल में सीटें ज्यादा आई, और सर्वेक्षण कांग्रेस को जितनी सीटें दे रहे थे उससे कम आई। तो कांग्रेस की सीटें इससे कम आ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी 350 पहुंच सकती है। चलिए विनोद जी आपसे शुरू करते हैं। देखिए, प्रवक्ताओं के साथ ये होता है कि सर्वे का जो हिस्सा उनको सूट करता है उसकी वो तारीफ करते हैं, और जो सूट नहीं करता उसके खिलाफ जाते हैं। जैसे सुधांशु जी ने, वो तो कह रहे हैं छप्पर फाड़ आएगा। सुधांशु जी ने यूपी तेलंगाना वाली तो बात मान ली, महाराष्ट्र और बिहार में उसमें उन्होंने छेपक लगा दिया। तो वो ऐसा हो सकता है महाराष्ट्र और बिहार में तुरंत लगा दिया। जबकि बिहार में सुनिए 2015 में वोट ट्रांसफर हुआ था आरजेडी और जेडीयू का। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में वोट ट्रांसफर हुआ था, लेकिन जनरल इलेक्शन में नहीं हुआ। तो ये परिस्थितियां बदलती रहती है। दूसरी बात यह, मैं यशवंत जी की एक बात से उनको मैं वो दूंगा, एक तरह से क्या कहते हैं, एक विंडो दूंगा कि अभी का उन्होंने आंकड़ा दिया है। एक साल बाद जब चुनाव होंगे उस वक्त क्या परिस्थिति होगी, हो सकता है सुधांशु जी सही साबित हो जाए, हो सकता है प्रणव जी सही साबित हो जाए, और हो सकता है दोनों ही सही साबित ना हो, क्योंकि एक साल बाद क्या स्थितियां होंगी। इसीलिए तो सर सर्वे में ये बताते बताते पहली लाइन में यही बोलती हूँ, अगर आज हो चुनाव हो तो क्या होगा हाल, ये हम लोग बार बार बताते हैं। संजय जी आपसे भी अक्सर चर्चा होती है, हम लोग पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज आपके साथ करते हैं। आपने भी अक्सर साफ साफ इशारा किया है कि 2024 में आप बीजेपी सरकार की वापसी देख रहे हैं। क्या आप भी ऐसे ही स्पष्ट जनादेश देख रहे हैं, या परफॉर्मेंस और भी एनहांस होता हुआ, जैसे गुजरात में बीजेपी ने कर डाला, वैसा कुछ होता हुआ देख रहे हैं? इन आंकड़ों पर आपका टेक। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है जो सर्वेक्षण जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो सचमुच वो आज का आकलन है। ये नहीं बताता, ये सर्वेक्षण ये नहीं बताता कि 2024 के अप्रैल महीने में जब चुनाव होंगे, अप्रैल मई में, तो ऐसे ही नतीजे आएंगे। ये आज का आकलन है। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें, और आपने जो सवाल मेरे से पूछा कि मैं क्या देख रहा हूं, हमने कोई सर्वेक्षण नहीं किया, लेकिन मैं स्पष्ट देख रहा हूं 2024 की लड़ाई में आगे कौन है। बीजेपी आगे है, कितना आगे है, बहुत आगे है। दूसरे नंबर की पार्टी कौन होगी? कांग्रेस। बहुत आगे क्या होता है सर? बहुत आगे हम लोग जानना चाह रहे हैं। 303 था पिछली बार, बहुत आगे 303 पार होता है, या वही जो इसमें आया है जो दूसरे नंबर, मतलब ट्रिपल सेंचुरी से 2 कम। जो दूसरे नंबर की पार्टी होगी उससे बीजेपी के सीट 3 गुने से ज्यादा होंगे। 3 गुने से ज्यादा? हाँ, लगभग 3 गुने उसकी सीटें होंगी बीजेपी की। और मैं जो ये सीटें दिखा रहे हैं लगभग ऐसा ही आकलन है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। ये देखिए, ये 68 दिखा रहे हैं, 7 3s are 21, 210। हाँ, मैं कह रहा हूं 3 गुना से ज्यादा, निश्चित रूप से 3 गुना से ज्यादा, निश्चित ही 3 गुना से ज्यादा, निश्चित ही 3 गुना से ज्यादा वो कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं ट्रिपल सेंचुरी लगाएंगे। देखिए उसके पीछे भी एक और चीज है, बहुत से जब विश्लेषण किए जाते हैं तो महीना और 1 आध 2 साल 2-4 साल के किए जाते हैं। आप देखिए टेक्टोनिक शिफ्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स,
इन द लास्ट 60-70 ईयर्स। हम 50 के दशक में इररिलेवेंट पार्टी थे, 60 के दशक में रिलेवेंट पार्टी हुए, 70 के दशक में गठबंधन की पार्टी हुए, 80 के दशक में थोड़ा झटका खाए, 90 के दशक में गठबंधन का नेतृत्व करने वाले, 2010 के दशक में स्पष्ट बहुमत पाने वाले, 2020 के दशक में 2/3 बहुमत पाने वाली पार्टी हो सकते हैं। ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट है इंडियन पॉलिटिक्स की वो दिखा रही है। और हमारे नेता, चूंकि अब एक और बात आप देखिए कि अगर आप ये देख रहे हैं कि कई चीजों को समस्या माना जा रहा है और इनके लिए भी माना गया कि राहुल गांधी की यात्रा का फायदा मिल रहा है, फिर भी यदि भाजपा को इतना मिल रहा है, इसका मतलब मोदी जी की क्षमता और विश्वसनीयता यानी कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर जनता को इतना विश्वास है। तो अगर हम देखें तो हमारा विचार, हमारा संगठन, हमारी नीति और मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व, मुझे नहीं लगता है इस व्यवहारिक पूरी धरातल पर कहानी देखें। सुधांशु जी की इतनी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी का तो यही हाल है कि मोदी के नाम पर शुरू, मोदी के नाम पर खत्म।